18 साल बाद आरसीबी ट्रॉफी जीतती है। जश्न का माहौल था बेंगलुरु में, लेकिन ये जश्न मातम में तब्दील हो गया और सवाल यही कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा के सामने से आरसीबी की विक्ट्री परेड चलनी थी और जैसे ही विक्ट्री परेड शुरू होती है वहां पर भगदड़ मच जाती है और रिपोर्ट के हिसाब से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 11 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन इन मौतों के बाद जब एक खबर आई और उधर चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर आरसीबी की टीम जश्न मना रही थी और यही बात सोशल मीडिया पर तमाम फैंस को खल रही है कि बाहर फैंस मर रहे हैं और वहीं अंदर अगर आप देखें तो आरसीबी की टीम जश्न मना रही। क्या तब तक वहां तक सूचना नहीं पहुंची थी? उस जश्न को रोका जरूर गया आगे चलकर, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तभी क्यों नहीं रोका गया, इस बात को लेकर फैंस बटे हुए जरूर है। लेकिन इस भगदड़ के पीछे की वजह क्या थी? लगातार अगर आप देखें जो कर्नाटक की सरकार है वो लगातार इस पूरे इवेंट को बहुत ज़्यादा बड़ा करने में लगी थी, लेकिन क्या उनकी तरफ से इंतज़ाम इतने बेहतर थे? क्या उन्हें अंदेशा था कि इतने बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे? ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से आरसीबी की जीत का इंतजार था, फैंस जिस तरीके से वहाँ पर इकट्ठा हुए, सवाल तो ये भी है कि गलती आरसीबी ने वहीं पर कर दी। शायद उनको केकेआर से सीखना चाहिए था। बात ये कि केकेआर से सीखने वाली कैसे? क्योंकि केकेआर की टीम जब चैंपियन बनी थी उन्होंने जश्न तुरंत नहीं मनाया, उन्होंने 2 दिन बाद ये सेलिब्रेशन किया था और यहाँ पर आरसीबी तुरंत चैंपियन बनती है, अगले दिन जश्न की तैयारी और उसमें इतनी ज़्यादा तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है कि उसको मैनेज कर पाना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। बाद में ये बयान आता भी है, कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार की तरफ से बयान आया कि देखिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उनका बयान सुनिए। I'm also going little late to the hospital because now lot of trouble is there. I don't want to disturb the doctors who are trying to take care of the patients, and only the exact number is not be still this one. So we are at it. We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off. A lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it. And we appeal even in the metros, whatever the metros has been jammed. We are not able to start. We are taking a little bit time to see that everything comes to the normal position. उनके इस बयान के बाद बीसीसीआई की तरफ से भी बयान आता है। राजीव शुक्ला इस पूरे मसले पर बोलते हैं। नहीं, मेरा यही रखना है कि सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना हुई और हम सब लोगों को इसका बहुत बड़ा जो है ये इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का बहुत बड़ा दुख है और हम जो भी मदद हो सकती है अपनी तरफ से सब लोग मदद करेंगे और किसी को अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह की घटना होगी, क्योंकि लीग के मैचेस में इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी लाखों लोगों की और इस तरह भगदड़ हो जाएगी और लोग मारे जाएंगे, हमने सोचा भी नहीं था। तो इसलिए बहुत बड़ी है। पहले कुछ अंदेशा पुलिस को था, जो मेरी बात हुई कर्नाटका गवर्नमेंट से, तो लोगों ने बताया कि उन्होंने इसीलिए जो है वो कैंसिल किया था, रोड मार्च जो था, रोड शो उन्होंने कैंसिल किया था और स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम रखा था जैसा विश्व कप में मुंबई में हुआ था। लेकिन इस तरह बाहर उसके भीड़ इतनी हो जाएगा इसकी किसी को परिकल्पना नहीं थी। अभी सारी डिटेल्स ले रहे हैं, फ्रेंचाइजी से भी बात चल रही है, हम लोग बीसीसीआई के लोग भी आपस में बात कर रहे हैं। चूंकि बीसीसीआई का फंक्शन नहीं था इसलिए बीसीसीआई की सीधी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन हम इसको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद जो विस्तार से डिटेल आएंगे उन डिटेल से आप लोगों को अवगत कराएंगे। लेकिन इस मसले के बाद अगर आप फैंस की इन तस्वीरों को भी देखिए, जहां पर विधानसभा के बाहर फैंस भी क्या इसमें उतने ही जिम्मेदार हैं? क्योंकि ये आप देख सकते हैं लाइनें जिस तरीके से फैंस इन दीवारों को क्रॉस करके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें पेड़ पर चढ़े हुए फैंस की तस्वीरें, तमाम तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर फैंस भी पूरी तरीके से कंट्रोल के बाहर थे। ऐसे में इसमें एक खबर ये आ जाती है कि भाई फैंस जिस तरीके से वहाँ पर उत्पात मचाने लग गए थे, उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और जैसे ही लाठीचार्ज शुरू हुई उसके तुरंत बाद ये भगदड़ मच जाता है। शायद ये पूरा प्रोग्राम और ज़्यादा देर तक चलता, लेकिन उसकी वजह से इसको थोड़ा स्थगित करना पड़ता है, कैंसिल ही कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो आरसीबी के लिए एक जश्न का मौका था, 18 साल बाद आया था, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं मातम में तब्दील हो गया। तमाम फैंस घायल हैं और अभी भी जो मौत का आंकड़ा है इसमें बढ़ने की भी संभावना है। लेकिन ये सवाल एक ज़रूर उठता है, क्या
आगे चलकर इस तरीके से विक्ट्री परेड होती रहेगी या आने वाले समय में आईपीएल चैंपियन बनने के बाद विक्ट्री परेड को कैंसिल कर देना चाहिए। इवन अगर आप देखें जब यहाँ पर चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जा रही हैं, भीड़ इतनी ज़्यादा तादाद में आ जा रही है, तो शायद ये होना चाहिए कि आप इस परेड को कैंसिल ही कर दो, चैंपियन बनो, वहीं पर मैदान पर सेलिब्रेट करो, लेकिन उसके बाद इस तरीके से आयोजन ना हो। आपकी क्या राय है? इस तरीके से विक्ट्री परेड निकालनी चाहिए? कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर दें।